ये 500 का नोट मुझे ऑफिस में पड़ा हुआ मिला है। क्या आप में से कोई बता सकता है ये किसका है? देखो, मैं एक बार दोबारा पूछ रही हूँ, एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 500 की गड्डी भी मिली है। मैडम जी, ये पैसे मेरे गिरे हैं। अरे नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है। भला एक सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? ये पैसे मेरे गिरे हैं। मैम, ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये पैसे ना मेरे हैं। जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी ना, तो ये पैसे मुझसे गिर गए थे और मैं जब वापस इसे ढूंढने गई तो मुझे ये नहीं मिले। अब जब आपको ये मिल गए हैं तो आप ये मुझे वापस कर दीजिए। अरे, तुम लोगों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने तुम लोगों से पूछा था ना कि ये पैसे किसके हैं, तब तो तुम लोगों में से किसी का मुंह नहीं खुला। अब कैसे याद आ गया? देखिए मैम, मैं ना सच कह रही हूँ, ये पैसे मेरे हैं। मेरे पापा ने मुझे दिए थे बैंक में डलवाने के लिए। मैं भूल गई थी और ये मेरे पर्स से कहीं गिर गए होंगे। आप प्लीज मुझे ये वापस कर दीजिए। लाइए। मेम साहब, ये दोनों के दोनों झूठ कह रहे हैं। आप मेरा यकीन करो, सच में ये पैसे मेरे ही हैं। अरे ओ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो। कभी एक साथ इतने सारे पैसे देखे भी है तुमने अपनी जिंदगी में? तुम तो शर्म करो। तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? मैम देखिए, मैं सच कह रही हूँ, ये पैसे मेरे ही हैं। मुझसे गिर गए थे, अब आपको मिले हैं तो आपको मुझे लौटाना चाहिए ना। आप इन लोगों से क्या पूछ रही हैं? अरे बस करो। और मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम तीनों सच बोल रहे हो? ठीक है, एक काम करते हैं। प्रीति, कृतिका और गोपाल जी, आप तीनों मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए। देखो, मैं बाहर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आप तीनों को यहाँ अंदर बुलाया है। अब तुम तीनों मुझे सच सच बताओ, बिना एक झूठ के भी, कि ये पैसे तुम तीनों में से किसके हैं? मेम साहब, ये पैसे सच में मेरे ही हैं। मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे। मेरी बेटी की गांव में शादी है। मेम साहब, मेरा यकीन करो, मैं कसम खा के कहता हूँ, अरे ये आपको दोनों शर्म झूठ नहीं बोल रहे आती? हैं। आप अभी भी झूठ बोले जा रहे हो। मैम, ये लोग सच में दोनों ये छोड़ पैसे रहे हैं। मेरे सारे ही हैं। पैसे मेरे ही पैसे हैं। पापा ने मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच कह रही हो, आप मुझे वापस कर दीजिए। इनकी बात मत सुनिए। अरे बस करो तुम लोग। ये क्या लगा रखा है? ये मेरा ऑफिस है, सब्जी मंडी नहीं है। और देखो, मैं ऐसे ही तुम लोगों के बातों पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तीनों यही बोल रहे हो कि ये पैसे हमारे हैं। अब बताओ कैसे यकीन करूं मैं? एक काम करो, अभी तो तुम तीनों बाहर जाओ। मैं थोड़ी देर यहाँ सोचती हूँ कि क्या करना है, फिर मैं तुम तीनों को बुलाऊंगी। जाओ यहाँ से। प्रीति देख, ये तो तू भी जानती है कि ये पैसे ना तो तेरे हैं ना मेरे। वो सारे के सारे पैसे उस गोपाल काका के हैं। और अगर हम दोनों ने ये नहीं बोला ना कि ये सारे पैसे हमारे हैं, तो वो सारे के सारे पैसे गोपाल काका को वापस कर देंगी। देख, मेरे पास ना एक आइडिया है। आइडिया? पर कैसा आइडिया? हाँ ठीक है। क्या हुआ? तुम दोनों वापस कैसे आ गई? एक्चुअली मैम, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। एक्चुअली मैम, मैंने आपसे झूठ कहा था कि ये पैसे मेरे हैं। वो इतने सारे पैसे देखकर मुझे लालच आ गया था। ये सारे पैसे कृतिका के हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उसे ये लौटा दीजिए। अरे बस करो प्रीति, तुम कितना झूठ बोलोगी? मुझे सब पता है कि ना ही ये पैसे तुम्हारे हैं और ना ही कृतिका के। ये सारे पैसे गोपाल जी के हैं, तो वरुण ने उन्हें दिए थे। गोपाल काका से गलती से बिल्डिंग के गेट के पास गिर गए थे। अगर गोपाल काका को पैसे वरुण ने दिए थे, तो ये बात गोपाल काका ने वहाँ क्यों नहीं बताई? क्योंकि वरुण ने उन्हें मना किया था ये सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबको ये पता चले कि उसने गोपाल काका की मदद की है। इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। और जब ये बात सामने आ ही गई है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये पैसे गोपाल काका के ही हैं। और तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। अरे तुम दोनों ने दूसरे के पैसों को अपना बताया। तुम दोनों को तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है ना, देती हूँ ना मैं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने दूसरे के पैसों को अपना हक बना लिया। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों को हो क्या गया है। तुम दोनों इतनी लालची हो कैसे सकती हो? देखो, मुझे ना तुम दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मैम, वी आर रियली सॉरी।
वो इतने सारे पैसे देख करके ना हमें बस थोड़ा सा लालच आ गया था। प्लीज हमें इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा से कभी भी हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कह रही हो तो मैं तुम दोनों पर एक बार विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना तुम दोनों। अगर दोबारा तुम लोग ये सब करती हुई पकड़ी गई तो मैं तुम दोनों को सीधा कंपनी से बाहर कर दूंगी। ओके मैम, हम आइंदा से कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। थैंक यू, अब जाओ यहाँ से। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.